बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दिन के अंदर ही नहीं होगी, इसमें बहुत अरसा लगा है। पहले तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था प्लक्कर, जर्मन साइंटिस्ट था, उसने बनाई थी डिस्चार्ज ट्यूब। लेकिन काम इसके ऊपर ज़्यादा किया किसने? विलियम क्रूक ने। अब काम ज़्यादा करने की वजह से इसे हम क्रूक डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। ये क्रूक की डिस्चार्ज ट्यूब है। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आपके ध्यान में आना चाहिए उसका नाम क्या है? विलियम क्रूक, जो हमारी बुक में है। सर विलियम क्रूक। सर विलियम क्रूक ने ये क्या बनाई है? जो डिस्चार्ज ट्यूब थी इसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। अब डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है ये देखना पड़ेगा। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये बनी हुई है ग्लास की, शीशे की बनी हुई है। अच्छा, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड मेटल के हैं, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये वाला इलेक्ट्रोड है। और ये जो बनाई गई है ना, ये बैटरी है। ये हम बैटरी का सिंबल बनाते हैं केमिस्ट्री के में भी और फिजिक्स में भी। ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने लगाया है वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप के जरिए हमने क्या किया है? इसमें से हवा को बाहर निकाल दिया है। तो वैक्यूम पंप वीपी लिख लेते, वैक्यूम पंप। अब हमने इसमें से करंट को क्या करवाना है? पास करवाना है। तो करंट पास करवाने के लिए हमने इसको किसके साथ जोड़ा है? बैटरी के साथ। अब ये आपको लाइन नज़र आ रही हैं, ये एक यानी कि ज़्यादा लेंथ की लाइन है, ये कम लेंथ की है, फिर ज़्यादा लेंथ की, कम ज़्यादा कम। ये जो कम लेंथ वाली लाइन के साथ जो कनेक्शन होगा ये कहलाएगा हमारे पास कैथोड, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल से जो जोड़ेंगे हम तार को, तो ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये हमारे पास कहलाएगा क्या भला? कैथोड। ठीक हो गया। और ये वाला जो होगा एंड जो बड़ी लेंथ वाला है ये बैटरी का कहलाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम जोड़ेंगे जिस इलेक्ट्रोड को, तो वो कहलाएगा एनोड। एनोड और कैथोड डिपेंड करते हैं कि आपने जो वायर्स हैं वो कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ी है। अगर मैं इस बैटरी को उल्टा दूं, ऐसे कर दूं, तो फिर नेगेटिव टर्मिनल इधर आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ जाएगा? उधर। इस तरह ये भी उल्ट जाएगा। तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो होगा वो क्या होगा? कैथोड। और पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच करेंगे वो कहलाएगा एनोड। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी? हमने वैक्यूम पंप लगा के अंदर से प्रेशर कम कर दिया। जो प्रेशर होता है ना, ये स्ट्राइक ऑफ क्या होता है? गैस मॉलिक्यूल्स होता है। गैस के मॉलिक्यूल जितना स्ट्राइक करेंगे उतना ही प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितने कम करेंगे उतना कम प्रेशर होगा। हमने क्या करना है जी? हमने यहाँ वैक्यूम पंप लगाकर अंदर से हवा को क्या कर देना है? कम कर देना है। और प्रेशर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ एमसीक्यूज बन जाएगा कि कितना प्रेशर डिक्रीज करना है। तो प्रेशर आपने जो डिक्रीज करना है वो होगा जी 10⁻⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे जो हमारे पर प्रेशर लग रहा है ये है 1 atm। तो आपने इसे डिक्रीज कर देना है कितने गुना? तकरीबन अगर 10⁻⁴ है तो इसको अगर हम सीधा करके लिखें जैसे मैथ के अंदर लिखते हैं तो 1 2 3 4, तो 10,000 टाइम हमने क्या कर देना है? उसे लोअर कर देना है। तो इतना प्रेशर हमने लो कर दिया। अब क्या करना है जी? अब हमने इसको बैटरी के साथ जोड़ा है। तो बैटरी की जो वोल्टेज है ये 5000 से 10,000 के दरमियान होनी चाहिए। फिर ये इतने जो गैस होगी जो बाकी इसके अंदर बची होगी उसको पार कर सकेगी ये लाइन, जिसे हम क्या कहेंगे? कैथोड रेज। अब क्या हुआ कि जब उसे बैटरी के साथ जोड़ा गया तो यहाँ से लाइन जो है रेज निकलती हुई दिखाई दी, जो किसकी तरफ जा रही थी? एनोड की तरफ जा रही थी। क्योंकि ये रेज निकल रही थी कहाँ से बड़ा? कैथोड से। कहाँ से निकल रही थी? कैथोड से। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो हमने क्या रखा? कैथोड रेज रखा।
अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना शार्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वाई कैथोड रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। तो कैथोड रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज बिकॉज दे आर ओरिजिनेटेड, निकलती हैं फ्रॉम किससे भला, कैथोड इलेक्ट्रोड से, जो कैथोड से निकलेंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे इसका नाम क्या रखा है हमने, कैथोड रेज। यहाँ तक जब बात आई तो अब जर्मन के साइंसदान और यूरोप के साइंसदानों के दरमियान अब मुकाबला हो गया। अब उसके अंदर फिर क्या हुआ कि जो जर्मन के साइंटिस्ट थे वो कह रहे थे कि ये जो है ना ये रेज हैं, वेव्स हैं, शुआएँ हैं, जैसे रोशनी की होती है। और जो यूरोप के साइंटिस्ट थे वो कह रहे थे नहीं, ये पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब इसको जो है ना समझाने के लिए कि वाकई पार्टिकल, देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट हुए, जो आप फर्स्ट ईयर की जो बुक है ना उसके चैप्टर नंबर 5 में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी बात की तरफ। पहला साइंटिस्ट कौन था, सर विलियम क्रूक, जिसने ये क्या बनाई, ये डिस्चार्ज ट्यूब बनाई। डिस्चार्ज ट्यूब की हमने कंस्ट्रक्शन देखी है। इसमें हमें इसके अंदर जो प्रेशर कम किया वो कितना किया, 10⁻⁻⁴। कैथोड रेज इनको कहते हैं क्योंकि ये कैथोड से ओरिजिनेट होती हैं। वोल्टेज हमने बहुत ज़्यादा रखनी है इसकी। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है ना रेज निकलती हुई दिखाई दी, जो कहाँ गई, कैथोड से किस तरफ गई, एनोड की तरफ। अब हम इसकी कैथोड रेज की देखेंगे प्रॉपर्टीज़ और फिर देखते हैं कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन बनी। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, अच्छा जी, जो पहली बात हमें नजर आई वो ये नजर आई, कैथोड रेज जो है वो कैथोड से कहाँ गई हैं, एनोड की तरफ गई हैं। तो ट्रैवल क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन में इन्होंने ट्रैवल किया फ्रॉम कैथोड टू किधर, एनोड। तो ये ट्रैवल किया है इन्होंने किस में बोला, स्ट्रेट लाइन में। और दूसरा अगर हम देखें कि ये अगर कैथोड है तो कैथोड की सरफेस के बिल्कुल सीधा जो है ना ये निकली है, तो ये बना देते हैं यहाँ पे कितने का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। तो जो 90 डिग्री का एंगल अगर किसी के साथ बनता है तो वो एक दूसरे के क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेज हैं, रेज कैथोड रेज, ये क्या है, ये हैं परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। ये जो कैथोड की सरफेस है, ये जो लाइन है हमारे पास कैथोड रेज है, ये कैथोड की सरफेस के क्या हैं, ये परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर ये समझ लें कि ये मेरा हाथ अगर कैथोड है तो बिल्कुल ऐसे सीधी निकल रही है, तो जब ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे क्या होंगी, ये परपेंडिकुलर होंगी। तो क्या बात पता चली, ट्रैवल करेंगी सीधी स्ट्रेट, ऐसे ऐसे नहीं जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे। और दूसरी बात पता चली कि ये जो है ना कैथोड रेज, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है किसके भला, कैथोड सरफेस के। अच्छा, दूसरी बात फिर क्या पता चलेगी, अब देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो हम कहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। तो ये जो है ना रेज, ये कहता है कि मुड़ जाती हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई हैं तो इसका मतलब ये है कि हमेशा अट्रैक्शन तो ऑपोजिट चार्जेस में होती है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अट्रैक्शन तो हमेशा ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान होती है। तो अगर ये मुड़ गई हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो इसकी डिफ्लेक्शन शो करती है कि इस पर फिर कौन सा चार्ज होना चाहिए। हम अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं कि अगर ये अट्रैक्शन हो रही है तो फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन किधर हुई है, ये डिफ्लेक्शन वो हुई है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये बात शो करती है कि ये जो पार्टिकल्स हैं या रेज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अच्छा जी, अब मैं अगर पूछूं कि नेगेटिव चार्ज का पता कैसे चलेगा, तो आप बताएंगे कि ये रेज थी ना, ये किस तरह रिफ्लेक्ट हुई हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, जिससे पता चला इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। अब ये है, ये हम इधर खत्म कर देते हैं।
मैंने इसे ग्रीन इसलिए बनाया कि ये कैथोड रे जो है ना आमतौर पे ग्रीन ग्लो देती है। वैसे तो जो ग्लो है ना वो जो डिस्चार्ज का ग्लास है ना ये उसी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आमतौर पे जो ग्लास इस्तेमाल किया जाता है उसमें ग्रीन ग्लो आता है, इसलिए मैंने ग्रीन बनाया। तीसरा पॉइंट हम ये इसका देख लेते हैं कि ये क्या करेंगी अगर इसके सामने किसी, यानी कि ये रेज हैं कैथोड रेज, इसके सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, राइज हो जाता है। टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ये क्या हुआ है, यानी कि रेज जो है ना ये पड़ी हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी, इसे हम समझे ऑब्जेक्ट, और इन्होंने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया है, राइज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन रेज के अंदर काइनेटिक एनर्जी है जो हीट एनर्जी में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है ना, और फिजिक्स में पढ़ा है, क्या है, के इक्वल टू क्या है, हाफ mv²। तो दो बातें क्लियर हो गई कि ये जो पार्टिकल है इनका मास भी है और इनकी वेलोसिटी भी है। तीसरी बात होगी, अब फोर्थ बात करते हैं, वो क्या है कि इसी तरह रेज हैं कैथोड रेज, इसके सामने हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं ओपैक, ओपैक का मतलब है जिसमें से रोशनी ना गुजर सके, तो इसका जो है ना शार्प शैडो बनता है। शार्प शैडो, अब शार्प शैडो ये जाहिर करेगा कि ये चीज जो है ना ये चल रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये फोर्थ बात क्या पता चली कि अगर हम इसके सामने कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट, ओपैक का मतलब क्या है, जिसमें से रोशनी पार ना हो, तो ये क्या बनाएगा, ये शार्प शैडो बनाएगा। तो ये बात बताती है कि ये क्या कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है इन किसके अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर, ऐसे ऐसे ट्रैवल नहीं कर रहा। अगर ऐसे ऐसे वेव की तरह ट्रैवल हो रहा था तो फिर ये शार्प शैडो नहीं आना था। फिफ्थ बात वो है जी जनाब वाली, जिसकी वजह से जे थॉमसन जो था इसे नोबेल प्राइज मिला और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, कि उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है। वो क्या थी कि जे थॉमसन ने E/m चार्ज बाई मास रेशो मालूम कर ली। चलो जी, बड़े मसाइल हल हो गए। इसमें क्या चक्कर है, इसकी वजह से इसको इतना इनाम क्यों दिया जा रहा है, तो इसके अंदर बड़ी निशानियां हैं। पहले क्या है कि ऊपर है चार्ज और नीचे क्या है, मास। मास वेव का नहीं होता, मास तो पार्टिकल का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल्स हैं, ये जो कैथोड रेज जिसे हम कहते आ रहे हैं, ये कैथोड रेज नहीं है, बल्कि क्या हैं, ये हैं पार्टिकल्स। और उसका चार्ज भी बता देगा, चार्ज भी है। बाद में फिर मिलिकन, एक साइंटिस्ट है मिलिकन, उसने ऑयल ड्रॉप मेथड के ज़रिए E/m को सही तरीके से क्या किया, मालूम किया। लेकिन क्रेडिट किसको जाएगा, वो जे थॉमसन को जाएगा, क्योंकि उसने चार्ज बाय मास रेशो से साबित कर दिया कि ये चीज़ क्या है, ये पार्टिकल। इसी वजह से इसको 1906 में नोबेल प्राइज दिया गया। किसने वाकई ही क्या डिस्कवर कर दिया, इलेक्ट्रॉन। सिक्स बात जो हम बात करेंगे कि अगर ये रेज ग्लास ट्यूब से टकराती हैं तो ये रोशनी पैदा करती हैं, ग्लो बनाती हैं। सेवंथ बात यह है कि हमने इसके अंदर गैसेस को भी चेंज किया और इलेक्ट्रोड जो हैं, ये वाले इलेक्ट्रोड, इनकी मेटल्स को भी क्या किया, चेंज करके देखा। लेकिन हर दफ़ा जो कैथोड रेज पैदा होती थी
उनकी E/M रेशो सिमिलर आती थी, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तमाम एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, ये इसके फंडामेंटल पार्टिकल है। E/M रेशो जो है ना वो 1.7 10⁸ कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम पर ग्राम। ठीक है, ये इसने मालूम की थी, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको बताया। तो इन पॉइंट से पता चला ये हर एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने किए, ये नहीं कि सारे थॉमसन ने किए, थॉमसन ने जो किया जो ये है E/M रेशो, लेकिन क्लिक कौन सा किया, वो ये किया, जिससे साबित हो गया कि वाकई ही ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या है, रेज नहीं है, बल्कि ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, और ये एटम्स का क्या है, ये फंडामेंटल पार्ट है। ठीक है, इसे आप बुक से लाजमी रीड कीजिएगा।